नमस्कार दोस्तों। पहले वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक देखिए, फिर उसके बाद हम उस पर ज्योतिष से संबंधित चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह बालकांड के 29वें सर्ग का 25वां श्लोक है। यदि आप देख पाए तो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन में आपको बताता हूँ। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। दोस्तों, इस श्लोक में आपने देखा कि बीच में महामुनि विश्वामित्र हैं और उनके दाएं बाएं भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी हैं, और उनकी कंपैरिजन पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा से की गई है। अब दोस्तों, यदि आपको ज्योतिष नहीं आती तो आप इस श्लोक की ब्यूटी को कभी समझ ही नहीं पाओगे। आप यहाँ पे ये सोचो कि इन तीनों की कंपैरिजन पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा से ही क्यों की गई। वो एक दूसरी बात है कि भगवान श्री राम का जन्म नक्षत्र भी पुनर्वसु था, लेकिन यहाँ इन तीनों का यानी मुनि विश्वामित्र और ये दो भाइयों को पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा से क्यों कंपेयर किया गया। जब तक आप ज्योतिष नहीं जानोगे इस चीज को आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, और बिना ज्योतिष जाने आप हमारे स्क्रिप्चर्स की एसेंस को, जो एक्चुअल चीज वो हमें कन्वे करना चाहते हैं, वो भी आप नहीं समझ पाओगे। होता क्या है दोस्तों, पुनर्वसु नक्षत्र में दो तारे बहुत ब्राइट हैं, पोलक्स और कैस्टर। तो इन दो ब्राइट तारों की तुलना भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी से की गई है, और पुनर्वसु नक्षत्र में जो चंद्रमा है, जब वो इन तारों के बीच में आ जाता है, उसकी कंपैरिजन महामुनि विश्वामित्र से महर्षि वाल्मीकि ने की है। कहने का क्रक्स ये है कि यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र को ही इसलिए यूज किया गया है इस श्लोक में, क्योंकि उस नक्षत्र में दो ब्राइट तारे हैं, जेमिनी राशि में सबसे ब्राइट तारे आप कह सकते हो आप एक्चुअली, कि उनके बीच में चंद्रमा है। यानी भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में महामुनि विश्वामित्र हैं। अच्छा, अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ते हो ना, तो वहां उसको पढ़ के आपको समझ में आएगा, उस माइथोलॉजी में पोलक्स और कैस्टर को भाई माना गया है, वहां पे भाई मानते हैं। तो देखो कितना सुंदर संयोग है, कितनी सुंदर तरीके से पुनर्वसु नक्षत्र का प्रयोग वाल्मीकि जी ने किया है। वो नक्षत्र की सिग्निफिकेशंस को कितनी बारीकी से समझते थे और हमें कन्वे करना चाहते थे। इसलिए दोस्तों, हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए भी ज्योतिष को जानना बहुत आवश्यक है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।